आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे मुद्दे पर जो पूरी दुनिया में चर्चा का विषय बना हुआ है, बांग्लादेश का रेडीमेड गारमेंट इंडस्ट्री और उसकी अब तक की सबसे बड़ी संकट। यह कुर्ता जो मैंने पहना है, यह एक खूबसूरत मिसाल है उस कला और मेहनत की जो बंगाल के कपड़े के व्यापार को दुनिया भर में मशहूर करता है। लेकिन क्या आपको पता है, यह इंडस्ट्री जो बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी है, अब एक बड़े संकट से गुजर रही है। और इस संकट का एक बड़ा कारण है भारत का एक नया फैसला। आज हम इस मुद्दे की गहराई में जाएंगे, कुछ नए तथ्य जोड़ेंगे और देखेंगे कि कैसे बांग्लादेश का यह सेक्टर अपनी जमीन खो रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले तो यह समझ लेते हैं कि बांग्लादेश का रेडीमेड गारमेंट सेक्टर कितना महत्वपूर्ण है। यह सेक्टर न सिर्फ बांग्लादेश के 85% निर्यात का हिस्सा है, बल्कि यह देश की जीडीपी में 13 से 15% का योगदान देता है। इस इंडस्ट्री में 4 मिलियन से ज्यादा लोग काम करते हैं, जिनमें अधिकतर महिलाएं होती हैं। यूरोपियन यूनियन, अमेरिका और कनाडा जैसे बड़े बाजार बांग्लादेश के इन कपड़ों के दीवाने हैं। लेकिन अब यह सेक्टर एक ऐसे मोड़ पर खड़ा है जहां से आगे का रास्ता दिखाई नहीं दे रहा। और इसके पीछे है भारत का एक सख्त फैसला, ट्रांसशिपमेंट सुविधा को बंद करना। यह फैसला क्यों लिया गया और इसका बांग्लादेश पर क्या असर हुआ? आइए इसकी कहानी समझते हैं। ट्रांसशिपमेंट सुविधा क्या होती है? साधारण भाषा में यह एक ऐसी सुविधा थी जिसके जरिए बांग्लादेश अपने सामान को भारत के बंदरगाहों और हवाई अड्डों के जरिए दुनिया भर में भेज सकता था। बांग्लादेश के अपने बंदरगाह जैसे चटगांव और मोंगला सीमित क्षमता और भीड़भाड़ के कारण हमेशा से मुश्किल में रहे हैं। इसके मुकाबले भारत के बंदरगाह जैसे कोलकाता, मुंबई और चेन्नई और हवाई अड्डे जैसे दिल्ली और बेंगलुरु अंतरराष्ट्रीय कनेक्टिविटी और दक्षता में काफी आगे हैं। इस सुविधा के जरिए बांग्लादेश को न सिर्फ शिपिंग लागत में 30 से 40% की बचत होती थी, बल्कि डिलीवरी का समय भी काफी कम हो जाता था। यह खास तौर पर रेडीमेड गारमेंट्स जैसे समय संवेदनशील उत्पादों के लिए बहुत बड़ा फायदा था। लेकिन जब भारत ने यह सुविधा बंद कर दी तो बांग्लादेश के व्यापारियों के लिए जैसे एक तूफान आ गया। अब यह फैसला अचानक क्यों लिया गया? इसके पीछे एक बड़ा कारण है दोनों देशों के बीच बढ़ता राजनीतिक तनाव। कुछ समय पहले बांग्लादेश ने कई ऐसे फैसले लिए जो भारत को पसंद नहीं आए। मिसाल के तौर पर बांग्लादेश ने 3 लैंड पोर्ट्स को बंद कर दिया जो दोनों देशों के बीच व्यापार के लिए महत्वपूर्ण थे। इसके अलावा बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के मुख्य सलाहकार मोहम्मद यूनुस ने एक ऐसा बयान दिया जो भारत के लिए विवादास्पद था। उन्होंने कहा कि बांग्लादेश भारत के नॉर्थ ईस्ट राज्यों, जिन्हें 7 बहनें कहते हैं, के लिए एक गेटवे बन सकता है और इससे चीन के साथ व्यापार को बढ़ावा मिल सकता है। यह बयान भारत को नागवार गुजरा क्योंकि इससे लगा कि बांग्लादेश भारत के संवेदनशील भू राजनीतिक क्षेत्रों में दूसरे देश के साथ मिलकर काम करना चाहता है। नतीजन भारत ने ट्रांसशिपमेंट सुविधा को बंद करके एक कठोर जवाब दिया। अब आइए देखते हैं कि इस फैसले का असर क्या हुआ। बांग्लादेश के रेडीमेड गारमेंट सेक्टर पर यह एक बड़ा झटका था। एक अनुमान के मुताबिक बांग्लादेश हर हफ्ते 3,400 टन गारमेंट्स हवाई मार्गों के जरिए निर्यात करता था, जिसमें से 600 टन भारत के हवाई अड्डों के जरिए जाता था। जब यह सुविधा बंद हुई तो कई ट्रक और शिपमेंट्स वापस बांग्लादेश लौट आए, जिससे छोटे और मध्यम व्यापारियों को बड़ा नुकसान हुआ। बांग्लादेश गारमेंट मैन्युफैक्चरर्स एंड एक्सपोर्टर्स एसोसिएशन BGMIA के विशेषज्ञों जैसे पूर्व अध्यक्ष रुबाना हक ने कहा कि यह फैसला न सिर्फ व्यापार को प्रभावित करेगा, बल्कि क्षेत्रीय कनेक्टिविटी और आर्थिक संभावनाओं को भी चोट पहुंचाएगा। इसके अलावा यह फैसला ऐसे वक्त में आया जब बांग्लादेश पहले से ही कई अन्य चुनौतियों से जूझ रहा है। एक बड़ा चैलेंज है अंतरराष्ट्रीय दबाव। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड IMF ने हाल ही में बांग्लादेश को लोन देने से इनकार कर दिया और कहा कि देश को अपनी अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए और सख्त कदम उठाने होंगे। इसके अलावा अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की टैरिफ पॉलिसी का खतरा भी बांग्लादेश पर मंडरा रहा है। ट्रंप ने चीनी सामानों पर हाई टैरिफ्स लगाने की बात कही है और बांग्लादेश, जो एक लो कॉस्ट मैन्युफैक्चरिंग हब है, इससे अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित हो सकता है। जब चीन जैसे बड़े देश ट्रंप के टैरिफ्स से नहीं बच सके तो बांग्लादेश का क्या हाल होगा, यह सोचने वाली बात है। अब थोड़ी सी इतिहास की बात कर लेते हैं। कोविड-19 के दौरान जब पूरी दुनिया लॉकडाउन में थी, बांग्लादेश का गारमेंट सेक्टर बुरी तरह से ठप पड़ गया था। उस वक्त सप्लाई चेन्स बंद थी और बांग्लादेश के पास अपने सामान दुनिया तक पहुंचाने का कोई जरिया नहीं था। ऐसे में भारत ने बांग्लादेश की मदद की
शेख हसीना की सरकार के अनुरोध पर भारत ने अपने बंदरगाहों और हवाई अड्डों के जरिए ट्रांसशिपमेंट सुविधा शुरू की। इससे बांग्लादेश ने न सिर्फ अपने सामान यूरोप, अमेरिका और मिडिल ईस्ट तक पहुंचाए, बल्कि मेडिकल टेक्सटाइल्स, मास्क और ग्लव्स जैसे उत्पादों के निर्यात से खूब कमाई की। यह सुविधा बांग्लादेश के लिए एक लाइफलाइन थी, जिससे उसने अपनी अर्थव्यवस्था को वापस पटरी पर लाने में मदद ली। लेकिन अब जब बांग्लादेश ने भारत के खिलाफ कुछ फैसले लिए, तो भारत ने भी अपना रुख सख्त कर लिया। अब सवाल यह है कि क्या बांग्लादेश इस संकट से उबर सकता है? विशेषज्ञों का कहना है कि यह मुश्किल तो है, लेकिन नामुमकिन नहीं। बांग्लादेश अपने बंदरगाहों की क्षमता बढ़ा सकता है, या सिंगापुर या कोलंबो जैसे बंदरगाहों के जरिए निर्यात कर सकता है। लेकिन ये नए रास्ते न सिर्फ महंगे होंगे, बल्कि समय लेने वाले भी। इसके अलावा बांग्लादेश को अपनी विदेश नीति को भी रीथिंक करना होगा। अगर बांग्लादेश भारत के साथ अपने संबंध सुधारने में कामयाब होता है, तो शायद यह सुविधा वापस शुरू हो सके। लेकिन फिलहाल बांग्लादेश के लिए यह एक कठोर परीक्षा है। तो दोस्तों, यह थी बांग्लादेश के रेडीमेड गारमेंट सेक्टर की कहानी, जो अब एक बड़े संकट से गुजर रही है। भारत का यह फैसला न सिर्फ बांग्लादेश के व्यापार को प्रभावित कर रहा है, बल्कि दोनों देशों के बीच के संबंधों पर भी गहरा असर डाल रहा है। आपको क्या लगता है? क्या बांग्लादेश इस मुश्किल से निकल पाएगा, या यह उसके लिए एक लंबा संकट बनेगा? अपने विचार हमारे साथ कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करें। और अगर आपको यह एपिसोड पसंद आया, तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक के लिए जय हिंद।